अभी 2 दिन पहले की बात है, इंडियन फुटबॉल फैंस यहां पर इंडिया वर्सेस ब्राजील की न्यूज़ के बाद इतना खुश थे कि फूले नहीं समा रहे थे। और कल यहां पर एक नई न्यूज़ निकल कर आई है जहां पर हमारा जो फुटबॉल स्ट्रक्चर है ना, वो एक के बाद एक हमारी आंखों के सामने कोलैप्स होता नजर आ रहा है। तो आज के जो फुटबॉल बुलेटिन है वो शुरुआत तुम देखो अपनी इंडियन फुटबॉल की न्यूज़ से ही करेंगे, एंड देन विल मूव टू यूनाइटेड, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, चेल्सी, एंड फाइनली यहां पर हम एंड करेंगे हमारी फीफा की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गई है उसके साथ। बट भाई चैट में जितने भी लोग हैं, मैं सबसे पहले तुम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि तुम में से जितने भी लोग इंडियन फुटबॉल टीम को अच्छा करते देखना चाहते हो, उसके अरमान, उसकी उम्मीदें ऑलरेडी साइड कर दो, गिव अप कर दो, बिकॉज इंडिया फुटबॉल में तुम्हारे और मेरे जीते जी कभी इंप्रूव नहीं कर पाएगी। और उसका जीता जाता सबूत हमारी खुद की जो लीग है आईएसएल, वो है। अब यहाँ पर 11 साल हो चुके हैं आईएसएल को, और उसके बाद बावजूद यहाँ पर इंडियन फुटबॉल में अभी तक आईएसएल के थ्रू एक अच्छा स्ट्राइकर नहीं आ पाया है। और कल रात की न्यूज़ ने आई थिंक यहाँ पर सारे फुटबॉल फैंस को जो इंडियन फुटबॉल को अच्छा करते देखना चाहते हैं, उनकी उम्मीदों को बिल्कुल चकनाचूर कर रख दिया है। जमशेदपुर एफसी यहाँ पर अब 2026-27 सीजन से आने वाले कैंपेन्स के लिए पार्टिसिपेट नहीं करेगी आपकी आईएसएल में। ये क्लब ऑफिशियली शट डाउन हो रहा है। हाँ, इनकी जो ग्रास रूट डेवलपमेंट और बाकी जो इनके यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं वही शट डाउन नहीं कर रहे हैं, बट इनका जो सीनियर फुटबॉल क्लब है और इनका पार्टिसिपेशन इन आईएसएल अब वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। आई डोंट थिंक यहाँ पर ये किसी भी तौर पे इंडियन फुटबॉल को हेल्प करेगा। आई डोंट थिंक यहाँ पर ये किसी भी तौर पे आईएसएल की खुद की ब्रांडिंग को हेल्प करेगा। अब पता है, बीते एक साल में तुमको याद होगा, पिछली साल आईएसएल के पास एक ब्रॉडकास्टर नहीं था, तब फैन कोड आया एंड फैन कोड केम टू द रेस्क्यू, एंड फैन कोड ने वहाँ पर फिर आईएसएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लिए एंड फिर हम सबके सामने यहाँ पर आईएसएल ब्रॉडकास्ट किया। लेकिन उससे पहले ऑलरेडी यहाँ पर रिलायंस ग्रुप स्टेप अवे कर गया, और रिलायंस ग्रुप के जाने के बाद ही ये सारे फसाड क्रिएट हुए हैं। बिकॉज रिलायंस ग्रुप यहाँ पर इनको, और उस टाइम पे एफएसडीएल को लेकर बहुत सारी बातचीत हुआ करती थी, उस टाइम पे एफएसडीएल को लेकर बहुत सारे यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हुआ करते थे। लेकिन अब जब से यहाँ पर आपकी रिलायंस ग्रुप ने अपना जो टाई था वो एंड किया है आईएसएल के साथ, आईएसएल रन करना भी इतना मुश्किल होता जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर सिटी ग्रुप, जिनकी बहुत सारी चेन्स हैं इंडिया में भी, उन्होंने एक फुटबॉल क्लब एक्वायर कर रखा था जिसका नाम है मुंबई सिटी एफसी, और उन्होंने भी अपने जो टाइज थे वो तोड़ दिए हैं मुंबई सिटी एफसी से। तो बारी बारी जितनी भी बड़ी बड़ी आपकी एजेंसीज, जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब आईएसएल से अपने आप को अलग करना शुरू कर चुके हैं। और इसमें लेटेस्ट नाम यहाँ पर टाटा ग्रुप का जोड़ा है ना। जिनको नहीं पता है भाई, टाटा ग्रुप ने यहाँ पर आपकी 50-60s के ज़माने से इंडियन फुटबॉल को हेल्प किया है। उन्होंने काफ़ी हद तक यहाँ पर जमशेदपुर के थ्रू अपने ट्रेनिंग कैंप्स, अपने यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके ना सिर्फ फुटबॉल में बल्कि आपके अदर स्पोर्ट्स में भी इंडिया के एथलीट्स को हेल्प किया था। बट अब यही टाटा ग्रुप यहाँ पर आईएसएल से अपने आप को अब दूर कर रहा है, और इसका रीज़न बताया जा रहा है कि भाई एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट करना था आपके एआईएफएफ को, आपके जमशेदपुर करती, और 2 क्लब्स इसमें इन्वॉल्व थे। एक था आपका यहाँ पर इंटरकाशी और दूसरा था आपका जमशेदपुर। इंटरकाशी ने यहाँ पर वो सर्टेन अमाउंट पे कर दिया है, और 31 तारीख तक की डेडलाइन थी जो कि कल एंड हो चुकी है। और कल जब वो यहाँ पर उस आपके अमाउंट को पे नहीं कर पाए, तो जमशेदपुर एफसी ने यहाँ पर ये डिसीजन लिया दैट दे विल पार्ट वेज विद आईएसएल। अब पता है इसके बाद सीन ये है दोस्तों कि ऑलरेडी हमारी जो फुटबॉल क्लब है, जो हमारी फुटबॉल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारी यहाँ पर फेडरेशन है, वो फुटबॉल के प्रति इतना डेडिकेटेड है नहीं। इंडियन फुटबॉल हैज़ ऑलवेज बीन इन ट्रेंचेस एंड विल रिमेन टू बी इन ट्रेंचेस अनटिल अनलेस यहाँ पर कोई सीरियस अथॉरिटी वाला बंदा नहीं आता और हमारे स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश नहीं करता। और जो कुछ फुटबॉल क्लब्स यहाँ पर आपके हैं भी, वो भी यहाँ पर अपने आप की अपकन्नी काट रहे हैं। तो आई डोंट थिंक यहाँ पर आने वाला जो वर्ल्ड कप ड्रीम है हमारा, वो फुलफिल हो पाएगा। क्योंकि देखो अल्टीमेटली सारी वर्ल्ड कप ड्रीम्स होती है ना, वो आपकी खुद की जो इंटरनल लीग होती है उस पर डिसाइड होती है कि आप क्या फुटबॉल खिला रहे हो और आपकी उस फुटबॉल से कितने प्लेयर्स आपके इंप्रूवमेंट के थ्रू ऊपर आ रहे हैं आपके नेशनल टीम के लिए। यहाँ पर तो गिने चुने नाम थे, वो भी नज़र नहीं आने वाले, क्योंकि अभी तक यहाँ पर 11 सालों में हम सुनील छेत्री का एक अच्छा रिप्लेसमेंट प्रिपेयर नहीं कर पाए। लाइक टू लाइक तो छोड़ ही दो, एक अच्छा डिसेंट रिप्लेसमेंट भी हमारे पास नहीं है, एक स्ट्राइकर नहीं जो हमारे लिए गोल स्कोर कर पाए। तो अगेन इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए एक बहुत बेहद दुखद न्यूज़ है, जहां पर हम 2 दिन पहले ही ब्राज़ील वर्सेस इंडिया के जो न्यूज़ था उस पर सेलिब्रेशन कर रहे थे। आज हमारे सामने एक ऐसी न्यूज़ निकल के आई है। बट अगेन इंडियन फुटबॉल को साइड रखते हैं,
यूरोपियन फुटबॉल में बढ़ते हैं और अपने क्लब से ही शुरुआत करूंगा मैं यहाँ पर आज के फुटबॉल बुलेटिन की। अब देखो, यूनाइटेड यहाँ पर लेफ्ट बैक को लेकर काफ़ी सीरियस है एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों इतने सीरियस हैं, क्योंकि अभी हमारी प्रायोरिटी मिडफील्ड होनी चाहिए। मिडफील्ड में हम यहाँ पर थर्ड मिडफील्डर साइन नहीं कर पा रहे हैं और फिर यहाँ पर हम कोशिश करें कि हम लुइस हॉल लेकर आ जाए, विच अगेन इज गोइंग टू बी अ टॉप साइनिंग। वर्ल्ड कप से पहले एज पर रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि लुइस हॉल इवन बिफोर द वर्ल्ड कप बिगेन एंड जब तक उनका नाम नहीं आया था तो उससे पहले ही यहाँ पर ही वॉज कीन ऑन द मूव टू ओल्ड ट्रैफर्ड एंड उनके सामने जब चेल्सी वगैरह की अपॉर्चुनिटी भी आई तो उन्होंने ये बहुत क्लियर तौर पे अपनी ऑन्टराज को कंफर्म किया था कि नहीं, मेरी प्रायोरिटी लंदन लौटना नहीं है। तो अगर यूनाइटेड ऑफर करती है मुझे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, आई विल बी कीन ऑन द मूव। अब यहाँ पर सीन ये है दोस्तों कि न्यूकासल के जो मैनेजर एडी हाउ वो सैक कर दिए गए हैं, उनको यहाँ पर अपनी ड्यूटी से रिलीव कर दिया गया है। नए मैनेजर आ रहे हैं यहाँ पर आपके एंड ही इज़ कमिंग फ्रॉम सऊदी प्रो लीग एंड मेजॉरिटी प्लेयर्स न्यूकासल के आर नॉट कंफर्टेबल ऑन दिस प्रोजेक्ट। इन दिस प्रोजेक्ट ऑलरेडी टोनाली मूव आउट कर गए हैं। ब्रूनो गुमारेश टू आर्सेनल होने की बहुत सर्टेन प्रोबेबिलिटी है कि वो एक हफ्ते के अंदर डील रैप अप हो ही जाएगी एंड द फिगर हैज़ बीन डिसाइडेड समवेयर बिटवीन 80 to 90 मिलियन। ना लुइस हॉल इज समबडी जो बहुत सारी टीमों के रडार पे है। नाउ लिवरामेंटो, लुइस हॉल एक ही पोजीशन पे compete कर रहे हैं। जैसा सीजन रहा था लुइस हॉल का, उसके बाद उनका मूव करने का डिसीजन समझ आता भी है। यूनाइटेड अभी अप्रोच लेकर गई नहीं है ऑफिशियल, या कोई बिडिंग अमाउंट सोचा नहीं है। अब एक चीज़ पक्की है कि न्यूकासल वोंट बी मेकिंग आवर लाइफ ईजी अगर हम जाते भी हैं तो, बिकॉज न्यूकासल हमसे बिजनेस नहीं करती है। न्यूकासल हो गए, टॉटनहम हॉटस्पर्स हो गए, आप इन क्लब से बिजनेस करने से पहले 10 बार सोचते हो, बिकॉज ये क्लब आपके किसी भी ऑफर को एंटरटेन करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। बट इवेंचुअली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लुइस हॉल अगर अपना जो पर्सनल एग्रीमेंट है वो कर लेते हैं क्लब के साथ तो फिर चीज़ें स्ट्रीमलाइन करना आसान हो जाएगा। ये क्लब टू क्लब लेवल पे थोड़ी डिफिकल्ट डील होगी, बट क्लब टू प्लेयर लेवल पे आई थिंक दिस डील इज़ प्रिटी मच अचीवेबल। और कल की न्यूज़ के बाद यहाँ पर आई थिंक लुइस हॉल की जो कहीं ना कहीं सिनेरियोज हैं वो थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि आपकी न्यूकासल फुलम के जो लेफ्ट बैक हैं एंथनी रॉबिन्सन, उनको टारगेट कर रही है एज अ रिप्लेसमेंट फॉर लुइस हॉल। तो अगर एंथनी रॉबिन्सन आ जाते हैं न्यूकासल तो फिर तो अगेन बात वही आ जाती है कि लुइस हॉल बिकेंगे, लेकिन बिकेंगे किस क्लब को ये कह पाना मुश्किल होगा। बट भाई उसके बाद अगर तुम देखोगे कल ये न्यूज़ निकल कर आई एंड अब मुझे पता है कभी कभी समझ नहीं आता कि कभी हमारे बेंजामिन सेस्को को ये लोग लिंक कर देते हैं आपकी बार्सिलोना के साथ, कभी यहाँ पर हमारे बेंजामिन सेस्को को लिंक कर देते हैं यहाँ पर आपकी बायर्न म्यूनिख के साथ, और ये आपके CFC बायर्न, तो क्रिश्चियन फाक की रिपोर्ट है जो वैसे तो Tier 1 सोर्स है आपके जर्मनी के, बट ये क्या चरस चाट के, क्या धतूरा खा के यहाँ पर इन्होंने रिपोर्टिंग की है। भाई एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी एट द क्लब विद बेंजामिन सेस्को, बेंजामिन सेस्को इज हिमसेल्फ वेरी हैप्पी एट द क्लब एंड जहाँ तक बात है डेवलपमेंट की, एस्टैब्लिश करने की, उसने अपने आप को ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिया एज वन ऑफ द फैन फेवरेट्स एट द क्लब। लास्ट ईयर भी कमिंग फ्रॉम द बेंच उसने हमारे लिए इतने मैचेस निकाल के दिए हैं, चाहे वो फुलम वाला गेम हो, वेस्ट हैम वाला गेम हो, और भी बहुत सारे गेम्स हैं। एंड अगर लोगों को अभी भी लग रहा है कि बेंजामिन सेस्को यहाँ पर यूनाइटेड उनको लेकर कोई भी ऑफर एंटरटेन करेगी तो भाई इस पर तो आप डिबेट कर लो और फिर रियलिटी चेक मिल जाएगा तो बेटर रहेगा। बट आई फील यहाँ पर बेंजामिन सेस्को इज गोइंग नोवेयर एंड अगेन व्हाई वुड वी बी ऑफलोडिंग समबडी जिस पर हमने इतना इन्वेस्ट किया और जिसने हमें रिटर्न्स भी दिए। ऐसा नहीं कि भाई ने रिटर्न्स नहीं दिए। हाँ, इंजरी इश्यूज़ की जहाँ तक बात है भाई वो किस प्लेयर के साथ नहीं रहते हैं, हर प्लेयर के साथ रहते हैं। एंड अगर बात वही है यूनाइटेड जो खुद यहाँ पर इसको 75 मिलियन में लेकर आई है, वो अगर बेचेगी तो कम से कम 100 के ऊपर ही बेचेगी ना, तो वो तो बिकने को है ही नहीं अभी पॉसिबिलिटी। बट ये रिपोर्ट पढ़कर भाई मेरा दिमाग खराब हो गया कि कैसे यहाँ पर लोग सोच रहे हैं कि बेंजामिन सेस्को को हम यहाँ पर ऑफलोड कर सकते हैं, और जिसको ऑफलोड करना चाह रहे थे वो ऑफलोड हो नहीं पाए, और भाई साहब को हम बहुत खुले हाथों के साथ, बहुत खुली बाहों के साथ वेलकम करके, गले से लगा के, सीने से लगा के, अपने उनको राज दुलार करके प्यार करने को बिल्कुल रेडी हैं। माइकल कैरिक ने यहाँ पर अपनी आत्मा निकाल के रख दी है मार्कस रैशफोर्ड के वेलकम के लिए। और कल हांसी फ्लिक से यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड के रिगार्डिंग पूछा गया तो मार्कस रैशफोर्ड के रिगार्डिंग हांसी फ्लिक का ये ओपिनियन था कि देखो मार्कस के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आया मुझे, मार्कस इज़ अ वेरी गुड लैड एंड ही वाज वेरी कमिटेड, बट फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ पर हम मार्कस रैशफोर्ड को चाहते हुए भी नहीं रोक पाए, और उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी और आपके आर्गूमेंट्स आ जाते हैं। बट फॉर श्योर वी विल मिस हिम, ही वॉज
अ वेरी गुड लैड एंड आई विल मिस हिम एंड दैट इज लाइफ। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर देखो ये सबको पता था कि हांसी फ्लिक रियली लाइक्ड मार्कस रैशफोर्ड एंड रियली वांटेड टू वर्क विद मार्कस रैशफोर्ड इन द कमिंग सीजन एज वेल। बट कहीं ना कहीं आप देखोगे तो फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है बार्सिलोना का एंड जो डिमांड थी यूनाइटेड की वो इतनी अनरियल नहीं थी, बट स्टिल यूनाइटेड ने वहाँ पर बहुत क्लियर इंडिकेशन दी थी कि देखो 30 मिलियन या नो डील। बार्सिलोना का था कि एक बार और यहाँ पर लोन स्पेल दे दो हमें, फिर हम साइन करने की कोशिश करेंगे, बट वो चीज़ एंटरटेन करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था और करनी भी नहीं चाहिए थी। नाउ ही इज रिटर्निंग बैक टू यूनाइटेड एंड I am worried for the culture of the dressing room because the guy who has openly said that he wants to move on, he wants to start a new chapter, जब वो वापस आएगा तो जो नई साइनिंग्स हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। जो यंगस्टर्स हैं जो देख रहे हैं भाई कि हम क्लब के कल्चर की बात करते हैं और वो एक ऐसा प्लेयर जो अकेडमी के थ्रू आया बट ही इज़ नॉट रेडी टू रिस्पेक्ट द फैंस, फॉरगेट अबाउट प्लेइंग गुड फुटबॉल, जस्ट टॉक अबाउट इज ही रिस्पेक्टिंग द फैन बेस, नो ही इज़ नॉट। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा भाई उस कल्चरल रिवैम्प पे जो रूबन एमरम ने शुरू किया था। अब इसमें माइकल कैरिक की भी गलती है और मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गलती है कि जो उनका सबसे बड़ा सेलेबल एसेट हो सकता था वो उसे ही ऑफलोड नहीं कर पा रहे। एंड अगेन दैट गोज टू शो कि भाई यूनाइटेड को बिजनेस करना नहीं आता। वहीं अगर आप देखोगे मैन सिटी को, वो अपना थर्ड चॉइस गोलकीपर भी इतने अच्छे प्राइस पे सेल करते हैं ना कि उनको वहाँ भी प्रॉफिट होता है। और जहाँ तक बात है आपके रियल मैड्रिड की, उन्होंने तो इसी विंडो में 200 मिलियन के करीब यहाँ पर अपने एकेडमी ग्रेजुएट्स को बेच के, अपने प्लेयर्स को बेच के, जो फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस थर्ड चॉइस भी नहीं थे, उनसे 200 मिलियन अर्न कर लिए। अब खुद सोचो ज़रा कि यूनाइटेड की जो मार्केटिंग टीम है वो कितनी ही ज़्यादा अव्वल दर्जे की एवरेज होगी। बट भाई अभी सबसे बड़ा टॉपिक जो है मार्केट में वो विनीशियस जूनियर का ही है। विनीशियस जूनियर से बड़ी कोई और न्यूज़ है नहीं इस मार्केट में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज ये एक ऐसा प्लेयर है जिसने जिडान के जाने के बाद अपने आप को रीस्टैब्लिश किया। जिडान के टाइम पे आपको याद होगा देयर वर टॉक्स दैट विनीशियस जूनियर कैन नेवर बी द प्लेयर दैट ही वाज सपोज्ड टू बी, एंड जिस हाइप पे हम यहाँ पर विनीशियस को लेकर आए थे वो हाइप कभी यहाँ पर पूरी हो नहीं पाएगी, ऐसा कहना था यहाँ पर आपके मैड्रिड फैंस का। अब सीन ये है दोस्तों कि रियल मैड्रिड के लिए विनीशियस जूनियर ने यहाँ पर 2 चैंपियंस लीग जीते हैं एंड उसमें वो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स रहा है उन कैंपेन्स का, अलोंग साइड बेंजेमा एक सीजन में और फिर आपके बेलिंगम एंड टोनी क्रूज वगैरह। बट अगर आप देखोगे यहाँ पर तो मैड्रिड और विनी के बीच में आखिरकार इतनी तनातनी हो क्यों रही है? 2 साल से कॉन्ट्रैक्ट टेबल पर रखा हुआ है जो कल मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, और 2 साल से इन कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन पे कोई भी आप एग्रीमेंट रीच नहीं कर पाए हो। तो ऑब्वियसली बात है फाइनेंशियल टर्म्स एक बहुत बड़ा पिवट रोल अदा कर रहे हैं इस पूरी डील के अंदर। अगर तुम देखोगे यहाँ पर तो रियल मैड्रिड का साफ सिंपल फंडा है, हमने आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किए, आपने तीनों कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट किए, आपको अगर एग्री करना है तो आप यहाँ पर हमारे फाइनल कॉन्ट्रैक्ट पे एग्री कर सकते हो। विनीशियस का कहना है यहाँ पर कि भाई देखो बात बियॉन्ड वेजेस है, बात है इमेज राइट्स की। अगर किलियन एम्बापे यहाँ पर अपने इमेज राइट्स के थ्रू एक सर्टेन परसेंटेज अर्न करता है तो मैं भी सेम परसेंटेज अर्न क्यों नहीं करता, और मुझे यहाँ पर कम आपका साइनिंग बोनस क्यों दिया जाता है, मुझे यहाँ पर इमेज राइट्स के थ्रू कम पैसा क्यों मिलता है। तो वहाँ पर मैड्रिड का साफ सीधा सिद्धांत है कि भाई देखो एम्बापे की जो इन्फ्लुएंस है वो फुटबॉल के बियॉन्ड भी है। अब विनीशियस जूनियर की यहाँ पर अपनी नेशनल टीम के बियॉन्ड क्या सिग्निफिकेंस है? क्या ब्राज़ीलियन पॉलिटिक्स में यहाँ पर विनीशियस जूनियर का कोई रोल है? नहीं है। बट एम्बापे का है। एम्बापे को रोकने के लिए पीएसजी में खुद वहाँ के प्रेसिडेंट मैक्रम को आना पड़ा था एंड बातचीत करनी पड़ी। तो अगेन बात हो जाती है कि जो डिक्टेटर बुलाते हैं ना एम्बापे को, भाई वो वाकई में डिक्टेटर है क्योंकि उसका उस तरह का ऑरा है, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होल्ड करता है, वो फुटबॉल इन्फ्लुएंस होल्ड करता है, वो एजेंसीज को अपनी मुट्ठी में रखता है। एंड अगेन एंडोर्समेंट की जहाँ तक बात आएगी, एम्बापे विल ऑलवेज पुल मोर एंडोर्समेंट देन विनी जूनियर। तो वो सारे सिनेरियोज, वो सारी परमिटेशन, कॉम्बिनेशंस, आर्ग्यूमेंट अगर आप देखोगे आपको मैड्रिड का स्टांस गलत नहीं लगेगा, बट एट द सेम टाइम आपको विनीशियस के लिए बुरा भी लगेगा यार कि जो बंदा यहाँ पर 2 चैंपियंस लीग जितवा रहा है आपकी टीम को और उसको अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतना फाइट करना पड़ रहा है तो कैसे लॉजिकल है। बट देन अगेन भाई 30 मिलियन वो सेम अमाउंट ऑफ मनी जो यहाँ पर आपके एम्बापे अर्न कर रहे हैं वो दे पाना मैड्रिड शायद अफोर्ड ना करे, और करे अफोर्ड कर भी ले तो शायद पे करने को रेडी ना हो, बिकॉज देयर इज अ मैसिव डिफरेंस बिटवीन द 2 इंडिविजुअल्स बियॉन्ड द फुटबॉल पिच एंड दोज 2 नेम्स आर ऑब्वियसली एम्बापे एंड विनीशियस। तो फ्रिक्शन है दोनों के बीच में, वेदर वी वांट टू एडमिट और नॉट, बट हमें सब साफ दिखाई देता है कि पिच के ऊपर सेलिब्रेशन वगैरह सब सारी बात ठीक है, बट वो जो नेचुरल बॉन्ड होता है ना प्लेयर्स के बीच में वो विनी और एम्बापे के बीच में बिल्कुल नहीं है। मुझे तो विनी और हालैंड के बीच में ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नज़र आता है। बट भाई ये चलो ठीक है एक रिपोर्ट आ जाती है, बट आपका
आर्सेनल ने यहाँ पर एक अप्रोच बिल्कुल सीरियस एंड पे रखा था और अब ऐसा बताया जा रहा है कि आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने पर्सनल टर्म्स एग्री कर लिए हैं यहाँ पर आपके विनीशियस जूनियर के ऑन्टराज और विनीशियस जूनियर के साथ. Rock Nation will go armed into negotiation with Real Madrid with a monstrous offer from the English champions over to Vinicius Junior. अब देखो सीन दोस्तों ये है कि 11 महीने बाकी हैं आपके विनीशियस के कॉन्ट्रैक्ट में और 11 महीने रहते हुए विनीशियस की जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करने की पोजीशन में मैड्रिड होती है तब भी यहाँ पर वो फुलफिल नहीं करेंगे बिकॉज अगेन पॉइंट ये आ जाता है कि आप मैड्रिड जैसे क्लब को झुका नहीं सकते. आर्सेनल को पता है कि भाई उन्होंने पिछले 4 सालों में अपनी चैंपियंस लीग कैंपेन में हर साल बेहतर ही किया है, बट अगर उनको चैंपियंस लीग जीतनी है तो उनको चैंपियंस लीग जीतने वाला और जिताने वाला एक प्लेयर चाहिए होगा एंड दैट इज़ विनी जूनियर. भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एम्बापे एंड अदर प्लेयर्स, एम्बापे के आने के बाद मैड्रिड यहाँ पर एक ट्रॉफी नहीं जीती और विनीशियस ने यहाँ पर मैड्रिड को 2 यूसीएल जितवाए हैं और दोनों यूसीएल कैंपेन्स में ही वाज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट. चाहे वो लिवरपूल वाला कैंपेन हो, वहाँ पर फाइनल में गोल स्कोर करने वाला कौन प्लेयर था? इट वाज विनी जूनियर. यहाँ पर अगेंस्ट डॉर्टमुंड वाला फाइनल भी अगर देखा जाए उसमें भी विनी जूनियर ने गोल स्कोर किया था. तो विनी जूनियर के अगेंस्ट में अगर आप एक आर्गुमेंट रखोगे वो ये रखोगे कि विनी जूनियर थोड़ा सा ना ओवर ड्रामेटिक करता है चीज़ों को, बट एज अ फुटबॉल प्लेयर अगर आप देखोगे ही इज़ अ टॉप टैलेंटेड प्लेयर. ऑन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज आप यहाँ पर इवन आप उसको एम्बापे के ऊपर भी रख सकते हो, स्पेशली इन चैंपियंस लीग अगर आप यहाँ पर डोमिनेट करने की बात करते हो. ही हैज़ बीन अ बेटर प्लेयर देन एम्बापे फॉर श्योर, क्योंकि एम्बापे अपनी टीम को फाइनल हर्डल पार नहीं करवा पाए जो उनके जाने पर पीएसजी ने 2 साल लगातार कर लिया. बट विनीशियस ने यहाँ पर जिडान की जो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म थी उसके बाद अपने आप को इस लेवल पे इंप्रूव किया है कि आज ही हैज बिकम वन ऑफ द पोस्टर बॉयज ऑफ मैड्रिड, बट ही इज़ नॉट एग्जैक्टली दी पोस्टर बॉय ऑफ मैड्रिड. अगर आर्सेनल आता है यहाँ पर और अगर वो आर्सेनल के साथ यूसीएल जीत जाता है तो भाई ही विल बिकम अ गॉड फिगर फॉर आर्सेनल एंड ही विल ऑल्सो हैव अ स्टैचू राइट अलॉन्ग साइड थीरी ऑनरी. वो होगा, बिल्कुल आप पक्की बात मान के चलो. बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई एक चीज़ तो क्लियर है कि ये विनी जूनियर की सिचुएशन अगले 15-20 दिन बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करने वाली है. और अगेन जो हियर वी गो यहाँ पर फब्रिज़ियो ने डाल दिया था आज से 5 दिन पहले, अभी तक उस पर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है कि यान डियामंडे टू मैड्रिड हो रहा है तो कब हो रहा है और कितनी देर में होगा, कितने दिनों बाद ही कंफर्मेशन आएगी. बिकॉज एज पर रिपोर्ट्स यान डियामंडे इज सपोज टू ट्रेवल विद आरबी लाइप्जिग. अगर यहाँ पर आज कोई एक एग्जैक्ट डिटेल नहीं आती है और अगर ये डील फाइनलाइज नहीं होती है और अगर वो चले गए एक बार तो ऑब्वियस बात है वो डील फिर कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम तो लग ही सकता है. बट भाई बार्सिलोना ने यहाँ पर 18 साल के विंगर हेजे बिसूवो को साइन कर लिया क्लब ब्रूज से. अब मुझे नहीं पता देखो कि ये प्लेयर क्या करता है क्या नहीं करता है, बट इसको बारसा ने खुद अपने ऑफिशियल हैंडल से सबसे पहले लॉन्च किया है. किसी जर्नलिस्ट ने इस न्यूज़ को रिपोर्ट नहीं किया है, किसी और आपकी यहाँ पर एजेंसी ने इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं किया, ना Tier 1 ना Tier 2. खुद बार्सिलोना ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से अपनी मीडिया जो रिपोर्टिंग होती है उसके थ्रू यहाँ पर इस डील को अनाउंस किया है और सीधे फर्स्ट टीम के लिए इस प्लेयर को साइन किया गया है. तो ही इज़ नॉट गोइंग इनटू द बारसा एथलेटिक, वो नहीं जा रहा वहाँ पर, ये जा रहा है सीधे सीधे आपकी बारसा की फर्स्ट टीम के लिए. 8.5 मिलियन की यहाँ पर फ़ी दी गई है प्लस 20% का सेल-ऑन क्लॉज भी यहाँ पर है आज जो आपके क्लब ब्रूज को मिलेगा एंड ये कॉन्ट्रैक्ट आपका 2031 तक है. नाउ अगर तुम देखोगे तो ये डील कंसिडरिंग द अमाउंट बहुत बहुत ज़्यादा चीप है एंड अगर ये प्लेयर डेवलप कर लेते हैं आई थिंक ही कुड बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट एंड इसको डेवलप करके अगर ये आगे चल के बेचते भी हैं तो ये बहुत अच्छा अमाउंट ही अर्न करेंगे जो अक्सर बार्सिलोना कर लेती है अगर यहाँ पर उनको दिखाई देता है कि भाई ही इज़ नॉट गुड इनफ टू प्ले फॉर द फर्स्ट टीम. बट अभी के लिए दिस साइनिंग हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द फर्स्ट टीम साइनिंग. देखते हैं क्या होता है भाई आने वाले सीजन में कैसा परफॉर्म करते हैं. और बारसा वर्सेस बर्मिंघम के गेम में एडियामी का गेम मैंने देखा. Adeyemi looked good in certain moments, but also he needs to work a lot on the team play क्योंकि अभी क्या है डॉर्टमंड में he was the star, बारसा में he is not the star and he is not the guy जिसके थ्रू होके गेम गुजरेगा. बट जो भी है भाई बारसा विल इवेंचुअली इम्प्रूव. एंड भाई चेल्सी रिलेटेड जो न्यूज़ हैं वो ये हैं कि चेल्सी के ऊपर यहाँ पर 10 मिलियन पाउंड्स का आपका फाइनेंशियल सैंक्शन लगा है और उनके जो एफए के चार्जेस है उसको ब्रीच करने के लिए, क्योंकि उन्होंने 74 ब्रीचेस किए हैं यहाँ पर आपके एफए रूल E1.2 के आफ्टर इट्स करंट ओनरशिप सेल्फ रिपोर्टेड मिसकंडक्ट अपॉन इट्स परचेज ऑफ द क्लब. सो बेसिकली क्लब परचेज करते टाइम जो यहाँ पर इन्होंने फॉर्जरी की होगी उसके चलते यहाँ पर इनके ऊपर इम्प्लीकेशन लगे हैं.
एंड अब ऐसा बताया भी गया था आज से 4 महीने पहले कि अगर यहाँ पर कुछ और ब्रीचेज होते हैं तो उनके ऊपर ट्रांसफर विंडो का भी बैन लग सकता था. 10 million फाइन इम्पोज बाय द रेगुलेटरी कमीशन वॉज नॉट सब्जेक्ट टू अपील एंड द फुल अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड इन टू द ग्रास रूट फुटबॉल. अच्छी बात है भाई. लेकिन कल के दिन की जो सबसे बड़ी न्यूज़ थी भाई फॉर द चेल्सी फैंस, इट वाज अ रिटर्न ऑफ मिकाइलो मुद्रिक एंड उनके ऊपर आपके यहाँ पर बैन लगा हुआ था बिकॉज ऑफ द डोपिंग फेलियर, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा जो बैंड सब्सटेंस होता है उसको कंज्यूम किया था बाय हिज अननोन नॉलेज, एंड इसके चक्कर में यहाँ पर उनके ऊपर 4 साल का डोपिंग बैन इंपोज किया गया था, जो कि अब अपलिफ्ट कर दिया गया है और तत्काल प्रभाव के साथ, ठीक है ना, यहां पर उनको रीइंटीग्रेट किया जा रहा है चेल्सी के प्रोजेक्ट पे. तो भाई दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ न्यू साइनिंग. आपको याद होगा कैसे चेल्सी ने यहां पर 100 मिलियन की साइनिंग करके सबको मतलब भौचक्का कर दिया था, बिकॉज दिस गाय वॉज सपोज टू गो टू आर्सेनल. इवेंचुअली आर्सेनल ने ट्रोसार्ड साइन किया जो उनके लिए काम किया. चेल्सी ने आपके मिकाइलो मुद्रिक साइन किए जो एक मीम बन के रह गए थे. आई होप दिस सेकेंड चांस गिव्स हिम दी मच डिजर्वेड यहाँ पर रिवाइवल. और देखो प्लेयर चाहे जिसके भी लिए खेले फेल नहीं करना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली एक फुटबॉल प्लेयर का करियर शॉर्ट लिव्ड होता है. वो 10-12 साल मैक्स टू मैक्स खेलता है और उस पर जितना अर्न कर पाता है उतना अर्न कर लेता है, जितना बिल्ड कर पाता है उतना बिल्ड कर लेता है. बट अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मिकाइलो मुद्रिक को रीइंटीग्रेट किया जा रहा है. ज़ाबी अलोंसो के अंडर यहाँ पर मिकाइलो मुद्रिक खेलेंगे. जो कुछ भी वो प्रीवियस मैनेजमेंट के साथ, प्रीवियस यहाँ पर मैनेजर के साथ, आई थिंक अलोंसो इज अ कोच दैट कैन हैंडल दीज प्लेयर्स प्रीटी वेल, बिकॉज डबल ACL फ्लोरिन वर्ड्स को वर्ल्ड बीटर बनाने में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किसी का था, दैट वाज ज़ाबी अलोंसो. तो देखते हैं भाई किस तरीके से यहाँ पर अलोंसो इस चीज़ को मैनेज करते हैं. एंड हमारी आखिरी जो बुलेटिन की रिपोर्ट है, फुटबॉल का सोल बेचने की कोशिश की थी जब उन्होंने कहा था कि हम इसको प्राइवेट कंपनी को बेच देंगे इसके जो स्टेक्स हैं, बट किसी भी फेडरेशन ने इस चीज़ पे एग्री नहीं किया. ऑल्दो अभी भी अगर आप देखो साउथ अमेरिकन फुटबॉल फेडरेशन का आना बाकी है कंफर्मेशन, लेकिन अफ्रीकन फुटबॉल फेडरेशन, एशियन फुटबॉल फेडरेशन एंड यूरोपियन फुटबॉल फेडरेशन, इन तीनों ने मिलकर जियानी इन्फेंटिनो के मेरे हिसाब से घटिया मंसूबों को पानी में मिला दिया है. नाउ एक न्यूज़ और है कि जियानी इन्फेंटिनो माइट लूज दी प्रेसिडेंसी, एंड अब बताया जा रहा है यहाँ पर कि नासिर अल खलीफी को बोला जा रहा है यूएफए के जो हेड हैं उनके तौर पे कि भाई आप जाके कंपीट करो जियानी इन्फेंटिनो के अगेंस्ट फीफा प्रेसिडेंसी के लिए. तो अगर तुम देखोगे ना, चाहे हेवलांच हो जो आपके 70s 80s के टाइम पे प्रेसिडेंट थे फीफा के, फिर सैप ब्लैटर बने यहाँ पर आपके प्रेसिडेंट, और अब इन्फेंटिनो, तीनों ही ये प्रेसिडेंट जो रहे हैं इन्होंने फुटबॉल इंस्टीट्यूट जो सबसे बड़ा फुटबॉल इंस्टीट्यूट है उसको करप्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. तुम्हें लगता होगा कि भाई जियानी इन्फेंटिनो बहुत भले आदमी, नहीं भाई, इनके भी स्कैंडल्स हैं. और ये जो आज करने जा रहे थे ये तो सबसे बड़ा आपका स्कैंडल हो सकता था फुटबॉल वर्ल्ड का. बट देन अगेन फीफा हैज़ ऑलवेज बीन अ करप्ट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द लीडर्स दैट आर बीन अपॉइंटेड बाय द पीपल. क्योंकि अगर आपने जो डॉक्यूमेंट्री मिस आउट किया, नेटफ्लिक्स पे पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री है फीफा के करप्शन के ऊपर, तो जाओ जाके देखना, समझ में आएगा कि भाई किस तरीके से यहाँ पर फीफा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद इतनी ज़्यादा करप्शन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनती जा रही है, या बन चुकी है, और अभी से नहीं बहुत पहले से बनी हुई थी. बट आज का ये फुटबॉल बुलेटिन भाई मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ एक सवाल के साथ कि क्या आपको लगता है यहाँ पर कि इंडिया आने वाले अगले 3 वर्ल्ड कप में से कोई भी एक वर्ल्ड कप खेल पाएगी जो हमारे डोमेस्टिक फुटबॉल का हाल है उसको देखकर, चाहे हम जितना भी ब्राज़ील और बाकी टीमों से खेल लें, बट आई डोंट थिंक ये होगा. और बाकी न्यूज़ जो हमने शेयर की हैं उस पर आपका ओपिनियन है. अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1MGS इफ यू हैवंट ऑलरेडी. एंड इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा. मिलता हूँ अगली वीडियो में. ध्यान रखिए अपना. बाय बाय एंड टेक केयर.